it is not in dispute that the Mr. Sudhakar Singh suppressed the information with regard to the assets of himself as well as his spouse also, and in accordance with the act provides that if the court is of the opinion that a party has committed a corrupt practices that would result in the election being declared void. हमारा कांग्रेस से नफरत है तो कांग्रेस से नफरत है ही। लालू यादव का झंडा 2010 में जलाया ही और राबड़ी देवी को गोबर पत्नी कहा। और आपका यादव एक डीएम आया आज़ादी के बाद पहला बार कैमूर में डीएम पोस्टिंग हुआ यादव को, इसलिए कि पहले सब राजपूते लोग रहते थे। अब डीएम आया तो उसको कहा कि जूता से मारो और इसको मुंह पर थूको, कुछ नहीं होगा। तो 151 का सेक्शन 123 कि अगर कोई उम्मीदवार इस तरह का छुपाता है चल अचल संपत्ति का, पहला है कि चल अचल संपत्ति का छुपाएगा, दूसरा है कि अगर उम्मीदवार शैक्षिक योग्यता छुपाएगा, तीसरा है कि आपराधिक रिकॉर्ड छुपाएगा। अगर इन तीनों में कोई तथ्य छुपाता है तो वो भ्रष्ट आचरण माना जाएगा और भ्रष्ट आचरण के ही आधार पर रिटर्निंग अफसर को नॉमिनेशन रद्द करने का आधार खुलासा हुआ है कि संपत्ति अपनी छुपाई है सुधाकर जी ने, नॉमिनेशन कर दिया है। तो क्या लगता है कि जो आदमी कहता है कि मैं ईमानदार और मुझसे बड़ा ईमानदार कोई नहीं, इतना बड़ा भ्रष्टाचार कैसे निकल गया? देखिए, ईमानदार तो ये बड़ी है। इनका पिताजी जब थे, एक सेठ की हत्या हुआ था, वहाँ पर हम गए थे रामगढ़ में। वह सेठ के कपड़ा का दुकान था। वह बोलता था कि हमारे यहाँ आते थे जगता सिंह जी, दिन भर अखबार पढ़ते थे, 1 रुपया लेकर भी जाते थे गाड़ी में तेल, मोटरसाइकिल में तेल डालने के लिए। तो इतना बड़ा संपत्ति कहाँ से हो गया? जब समाजवादी हैं, आप ईमानदार हैं, तो आज तो ये वकील साहब हम उसमें बैठे थे, आई खुलासा किए, तो इतना भारी संपत्ति कहाँ से आ गया? इतना ही नहीं, अभी तो इनका बेनामी कितना जमीन है कोई इसका ठीक नहीं है। कई की स्टेट में जमीन लिए हैं, समझ। तो यह समझिए कि इतना दबंग भी है, देख भी करते हैं। जो 2 बार फोन लगा दिया बोलेगा कि हमारा फोन सुनने का मौका है, यही हमारा काम है। और वो रिपीट किया तो फट से ही बोलेगा कि दारू पिए हो, दारू पी के कैसे फोन लगा देते हैं। तो कई वीडियो हुआ है। अभी कांग्रेस पार्टी जो महागठबंधन में है उसको ये कह रहा है कि उससे हमारा कांग्रेस से नफरत है, तो कांग्रेस से नफरत है ही। लालू यादव के झंडा 2010 में जलाया ही और राबड़ी देवी को गोबर पत्नी कहा। और आपका यादव एक डीएम आया आज़ादी के बाद पहला बार कैमूर में डीएम पोस्टिंग हुआ यादव को, इसलिए कि पहले सब राजपूते लोग रहते थे। अब डीएम आया तो उसको कहा कि जूता से मारो और इसको मुंह पर थूको, कुछ नहीं होगा। तो ऐसे अपमान करने वाले व्यक्ति को जनता कैसे वोट देगा, यह सोचने की बात है। अब हमारे यादव मुस्लिम सब एक हुए हैं, अब इसको लोग पहचान चुके हैं। अभी भी आप जाइए, एक गांव है रामगढ़ से पूरब, वहाँ पर 52 बीघा जमीन, 52 बीघा में लोग मतलब कि 20 बीघा जमीन कुछ यादव के, एक ब्राह्मण के, थोड़ा ब्राह्मण के और कुछ वहाँ के, वह जमीन था। वह जमीन पर थोड़ा यादव लोग से विवाद हुआ। वह 20 बीघा निजी जमीन, 30 बीघा जमीन सरकारी जमीन भी करीब 150 बरस ले वो लोग यूज करते थे, गाय भैंस की चराते थे। और 20 बीघा जमीन में चना और सरसों लगा था, बुलडोजर लगवा के और वह तालाब कटवा दिया। और आपका एक उसी के बगल में उन्नाव प्रखंड में एक गांव है, जिस गांव में करीब 200 की बस्ती था। और 200 की बस्ती को गरीब लोग को बरसात के सीजन आ रहा है, उस समय समझिए कि बुलडोजर लगा के 200 घर को बेघर कर दिया। तो ऐसे सामंती तनाशाह व्यक्ति जो चुनाव मैदान में आया है, बाप तो हारबे किया 1,32,000 से, 2 बार हारने के बाद वही रावण वाला किस्सा आ गया। रावण जान रहा था कि राम हमको मारेगा, मगर पहले बेटा को चढ़ा के मरवा दिया। तो पहले तो बाप तो हार के 2 बार भाग गए मैदान छोड़ के, अब बेटा को चढ़ा दिए राजनीतिक मार में। तो ये भी समझिए। तब पुलिस को आपका एसडीओ साहब अनाउंस किए कि जल्दी ताला बंद करो गेट पर। ताला बंद करने के बाद भी पुलिस सुधाकर सिंह को उसमें घुसाने का काम, मतलब कि 10 मिनट बाद
एसडीओ से। तो यह थोड़ा कुछ कमी बेसी हो रहा है, इस पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, एक समान देखना चाहिए सबको। तो वही स्थिति है। यह चुनाव में इनको तो यह सारी चीज़ देखते हुए, हम भी बहुत चुनाव लड़े हैं, हम चुनाव देखे हैं। चुनाव में है कि करीब 4 करोड़ लोन है जिसमें वह उसमें खुलासा नहीं किया। और आपका एक जो यह बता रहे हैं हमारे भाई कुशवाहा जी, ये जो आपको बनाए हैं गोदाम, वह गोदाम करीब करीब 29 एकड़ में है, 29 एकड़ में। और एफसीआई को 25 करोड़ रुपया, 25 लाख रुपया महीना में ही दिए हैं, 25 लाख रुपया महीना में। उसको भी अवगत नहीं किए कि हमारा आय आपका जो गोदाम बना है उससे 25 लाख रुपया महीना आता है, ये भी नहीं कहीं दर्शाए। तो बहुत सा बात छिपाए हुए हैं। हम चाहेंगे कि जो कानून के आधार पर, चुनाव आयोग के नियम के आधार पर इनका नॉमिनेशन रद्द होना चाहिए। पूरे कानून पर विश्वास है और इनका नामांकन हम लोग अंतिम लड़ाई तक लड़ेंगे और रद्द कराएंगे। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या संपत्ति आपने उनकी पाई है जो उन्होंने घोषित नहीं की है अपने इसमें? सबसे पहले है कि सौका में इनके द्वारा स्व अर्जित खरीद क्रय की गई प्रॉपर्टी है। मौजा सौका में खाता नंबर 5 में करीब 83 डिसमिल। तो वो इन्होंने क्रय जो किया है वो उसका उन्होंने डिक्लेरेशन में नहीं अपना भरा है। एसेट जो भरना चाहिए नॉमिनेशन में, इन्होंने उसमें छुपाया है तथ्य को। फिर महुअर मौजा में इन्होंने 55 डिसमिल को छुपाया है इस तथ्य को। फिर कुशहरिया में करीब जमीन है 10 एकड़ लीज पर और करीब 18 एकड़ माने 19 एकड़ माने ये कबाला क्रय किए हैं, सेल डीड क्रय किए हैं। टोटल 29 एकड़ में इन्होंने वहाँ गोदाम बनाया है और गोदाम में उसमें करीब माने 20 करोड़ से एबव इन्वेस्टमेंट किया गया है। उसका भी ब्यौरा इन्होंने यहाँ पर अपना नॉमिनेशन में नहीं दिया है। और दूसरी बात है कि किंगवे टेक्निकल कॉलेज बीएड है और जीएनएम एनएम का चलता है, वहाँ पर ये जमीन करीब 12-13 एकड़ है, माने जीटी रोड पर जमीन है। तो किंगवे टेक्निकल इंस्टीट्यूट का भी माने नहीं दिया गया और प्लस ये 12-13 एकड़ जमीन का भी माने उसमें छुपाया गया है इनका नॉमिनेशन में। और कुल्हड़िया मौजा में जमीन है दुर्गावती अंचल में ही करीब 18 एकड़ प्लस, वहाँ की भी जमीन इनके द्वारा छुपाया गया है। तो इस तरह टोटल जमीन 60 एकड़ एबव हो जाता है इनका, पूरा जमीन छुपाया गया है। और अकाउंट बहुत से बैंक अकाउंट हैं जिसमें इन्होंने लोन ले रखा है करीब 10 करोड़ से ऊपर, उसका भी इन्होंने उसमें छुपाया है। और कार लोन से 2020 में इन्होंने दिया था कि कई वो बैंक से लोन लिए हैं, कार लोन, ये प्लान ढकान सब वो भी छुपाए हैं। और हमने पूरा अकाउंट मैंने मेंशन कर डीएम को हम लोग आवेदन दिए हैं और हम लोग इसको अंतिम दम तक लड़ाई लड़ेंगे। और हमारा कानून कहता है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का सेक्शन 123 कि अगर कोई उम्मीदवार इस तरह का छुपाता है चल अचल संपत्ति का, पहला है कि चल अचल संपत्ति का छुपाएगा, दूसरा है कि अगर उम्मीदवार शैक्षिक योग्यता छुपाएगा, तीसरा है कि आपराधिक रिकॉर्ड छुपाएगा। अगर इन तीनों में कोई तथ्य छुपाता है तो वो भ्रष्ट आचरण माना जाएगा और भ्रष्ट आचरण के ही आधार पर रिटर्निंग अफसर को नॉमिनेशन रद्द करने का आधार है। बता रहे थे कि बाहर में भी इनकी संपत्ति है। बाहर में अभी हम लोग इनकी संपत्ति सर्च कर रहे हैं और एक हमारा संपत्ति सर्च किए हैं विक्रम में, इनके पिता लिए हैं बेनामी संपत्ति, तो उसमें ये दोनों लड़के बेचे हैं तो वो प्रॉपर्टी हमारे पास डिटेल आ गया है, बेनामी संपत्ति ली गई है विक्रम में। इसी तरह इन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया है 10-12 लोगों का और वो 10-12 लोगों पर भी हम लोग प्रयास करेंगे कि ईडी जांच करे कि उन लोगों के पास सोर्स ऑफ इनकम कहाँ है और उन लोगों के नाम से भी प्रॉपर्टियां क्रय कर कहीं 4 करोड़ की, कहीं 3 करोड़ की, कहीं 5 करोड़ की ऐसे रखी गई है। अभी इनके दुर्गावती में किंगवे टेक्निकल में एक मैंने एम्प्लॉय को रखे हैं, 20-30 हज़ार महीना देते होंगे, उसको सचिव बनाए हैं, विनोद कुमार सिंह नाम है। उससे ये मैंने दिखा रहे हैं नॉमिनेशन में कि हम 49,10,000 रुपया मैंने ऋण लिए हैं। हम 20-30 हज़ार आपको रखें नौकरी पर, आप ऐसे हम ऋण ले लेंगे। 10 करोड़ रुपया बैंक से ले रहे हैं, बनारस से सिंडिकेट से लेके, केनरा से लेके, सोन वैली एक कंपनी बना है फाउंडेशन, उसका तथ्य छुपा रहे हैं और अदर कंपनियों का तथ्य छुपा रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ा गंभीर अपराध का मैटर है, भ्रष्ट आचरण का मैटर है और इस पर हम लोग मांग करेंगे कि बहुत उच्च स्तरीय जांच हो और ये आय से अधिक संपत्ति और पीएमएलए का मामला बनता है और ये बहुत ही गंभीर विषय है और हम लोग इसका अंतिम दम तक लड़ाई लड़कर और इसका उजागर करेंगे। मेरा नाम अमर कुशवाहा, घर गुड़सरा और थाना रामगढ़, जिला कैमूर पड़ेगा।